हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का गणित पढ़ रहे थे और उसमें भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। चलिए हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों याद करो, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का योग। याद करो, मैंने इस प्रकार से दो नंबर लिखे होंगे, ठीक है, और बोला होगा कि चलिए इनको जोड़ दीजिए, यानी कि इनका योग निकाल दीजिए। तो क्या सारे बच्चे इसका उत्तर दे पाएंगे चैट बॉक्स में? क्या सारे बच्चे इसका उत्तर दे पाएंगे चैट बॉक्स में? सर स्क्रीन नहीं चल रही है। बेटा आप क्लास के बाद दोबारा से ज्वाइन कर लो, है ना। चलिए इसका आंसर करिए, कितना आएगा चैट बॉक्स में आंसर करिए। सर आपने स्क्रीन ऑन कर रखी है? हाँ बेटा, मैंने ऑन करके रखा हुआ है। सर स्क्रीन नहीं चल रही। पर सर आपकी स्क्रीन बंद है। है। अच्छा ऐसा है क्या? ये सर ब्लैक आ रही है सभी। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को बस एक सेकंड दो। सबके साथ ऐसा है क्या बेटा? सबके साथ ऐसा है? नो सर। अच्छा, तो देखो जिनको भी मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है वो क्लास के बाद दोबारा ज्वाइन करिए। चलिए सर कर ली। ये देखो बेटा, स्क्रीन तो दिखाई दे रही है, मैं देख पा रहा हूँ, बाकी बच्चे भी बता रहे हैं। अच्छा बाकी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं दिखाई दे रही है तो एन टाइप करेंगे। अगर दिखाई दे रही है तो वाई, नहीं दिखाई दे रही है तो एन। सर अभी भी नहीं आ रही। 2 बार ज्वाइन कर लिया। सर दोबारा ज्वाइन करिए, फिर भी नहीं हो रही। सर क्वेश्चन लिखा नहीं आ रहा। सर अभी ब्लैक आ रही है स्क्रीन। बेटा ये कैसे हो सकता है, मैं समझ नहीं पा, क्योंकि खुशबू। हाँ सब लोग, दिव्या। हाँ सब लोग एक सेकंड रुक जाइए। मैंने खुद क्लास के बाद दोबारा से ज्वाइन कर लिया है, देखते हैं क्यों नहीं दिखाई दे रही है। वैसे सबको दिखाई देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चे तो बता ही रहे थे दिखाई दे रही है। अब देखो एक बार फिर से प्रयास करो। यस सर सर आप आ गई। दिखाई दे सर रही अभी है। दिखाई दे सर रही है। अब दिखाई दी, चलो ओके बढ़िया, ठीक। यस सर। चलो हमने ही क्लास को रीज्वाइन कर लिया, अच्छी बात। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 24 + 13। सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा? ऐड करके बताइए चैट बॉक्स में। सर कॉपी में लिखना है। ये बेटा चैट बॉक्स में लिखना है, चैट बॉक्स में। सर उस पे तो लिख दिया मैंने। ओके बहुत बढ़िया। तो आप चाहो तो इसको कॉपी में भी लिख सकते हो, है ना, अच्छा सवाल है। जोड़ा क्या जा रहा है 24 और 13 को, 4 3 सर जो 7 आप 3। करवा रहे हैं उस पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 ऐसे भी लिखना है। हाँ बेटा, चलो अब ओके। इसी प्रकार इस सर वाले क्वेश्चन स्क्रीन को पीछे बताइए। करना है एक बार। अच्छा बच्चों, अब कोई भी पीछे माइक कर दो नहीं ऑन, सर। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। मैं चैट बॉक्स बंद करता हूँ और पोल सेक्शन ऑन करता हूँ। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही आंसर कर पाते हैं। कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा, ठीक है बेटा। या तो आप नोट कर लो या फिर स्क्रीन शॉट ले लेना और बाद में इसको नोट कर लेना, दोनों बातें हैं। पहले स्क्रीन शॉट और जब बाद में टाइम मिले क्लास के बाद तो नोट करना है, ये वाली चीज। सर मैं क्लास में अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ सर, थोड़ा रिपीट कर दो। देखो बेटा, मैंने कुछ भी सिखाया नहीं है, मैंने पिछली क्लास के बारे में अभी बात कर रहा था मैं, कि मैंने पिछले क्लास में एडिशन सिखाया था, यानी जोड़ना सिखाया था। तो उस जोड़ने वाले में, ठीक है, यहाँ पे उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आपको इसको पढ़ना है, आंसर करना है पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन बंद है, बस इतनी सी बात हुई है हम लोग। ओके,
बाकी लोग भी इसका आंसर करिए, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। मैं सभी बच्चों को यही रिकमेंड करूंगा, यही सुझाव दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में जरूर से जरूर नोट करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है ये, है ना। सर मैंने कॉपी में आंसर भी लिख लिया और क्वेश्चन भी दिखाऊं कर सर? लिया। हाँ बिल्कुल सर दिखाइए कर बेटा, लिया। बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। सर कर लिया क्वेश्चन। देखा जाए, यस, बहुत ही बढ़िया। रियाज अली, आपने भी लिख लिया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत सिंसियरिटी के साथ में काम करते हैं। रियाज अली के नाम से जो बच्चा है, क्या नाम है बेटा आपका? सर सुमन। सुमन, ओके सुमन, वेरी गुड। यस सर, थैंक यू सर। बच्चों आप भी सुमन की तरह अपनी कॉपी में क्वेश्चंस को नोट करते रहिए, या फिर जो भी पढ़ाया जाता है सर उसको नोट। मैंने भी तो करा था क्वेश्चन पे नोट। हाँ हाँ बेटा, मैं सर आपको मैं तो मैंने आपको भी बोल रहा हूँ, ठीक है। आंसर भी अरे दे दिया पागलो, मैंने। अरे पागल, ये सर ये ऐसे बोल रहे हैं, जो बच्चा नोट कर रहा है उन सभी को बच्चे अच्छे बच्चे बता रहे हैं। यस यस यस, सुनो मैं आप सबको सब बोल रहा हूँ। आप सभी सारे को अच्छे बच्चे बता रहे हैं। सारे बच्चे सामने रहिए। देखो जितने बच्चे नोट कर रहे हैं सबको मैं अच्छे बच्चे बता रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग नहीं नोट कर रहे हैं उनको नोट करने की जरूरत है। भविष्य कश्यप के नाम से जो बच्चा है या बच्ची है, मैंने आपको भी अप्रिशिएट किया क्योंकि आपका मैंने कॉपी देखा, है ना। तो जो बच्चे कॉपी दिखाएंगे मैं उन्हीं को अप्रिशिएट कर पाऊंगा, तो बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं टाइम टाइम, है ना। चलो अब मैं क्या करता हूँ, पोल को बंद करता हूँ बच्चों, ठीक है। अच्छा ठीक है, 5 सेकंड का और समय है, उसके बाद से पोल बंद कर देंगे हम। 5 सेकंड का समय, पोल बंद कर देंगे, तब आप आंसर कर पाएंगे चैट सेक्शन, ठीक है। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चे सर नोट आपकी करते आवाज चलें। नहीं आ रही। बच्चों बताना क्या मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी सर आ आवाज रही नहीं है, आ रही। आ रही है सर। आ सर रही है। कम कम आवाज आ रही है, थोड़ा तेज बोल लो। बेटा मोबाइल में जो वॉल्यूम का बटन है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करो, है ना, क्योंकि यहाँ सर से आपकी आवाज नहीं आ रही। चैट बॉक्स में बताना बेटा कि क्या मेरी आवाज आ रही है। सर आ गई आवाज। आ रही है ना। अच्छा, तो जिसको भी आवाज नहीं आ रही है क्लास को दोबारा ज्वाइन करिए, ठीक है। जिसको भी नहीं आ रही है आवाज, ठीक है, जिसको भी आवाज नहीं आ रही है, सर अभी भी नहीं आ रही। क्लास को दोबारा ज्वाइन करिए। मैंने ये लिखा है किसके लिए, जिनको भी आवाज नहीं आ रही है। आकाश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, ठीक है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखो लिखा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 954 से 133 अधिक है। तो 954 से हमें 133 अधिक करना है बेटा, तो इसमें आप जोड़ दो ना बेटा, इसमें जोड़ दो। 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। अब 9 और 1 कितना होता है? 10। 1087, यानी सी वाला उत्तर करेक्ट होगा। बताओ बच्चों, आप सभी को समझ में आया? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सारे बच्चों को यहाँ तो समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो, और अगर नहीं तो एन टाइप कर दो। ओके बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए हम लोग अब अपने टॉपिक पे आते हैं। और बेटा आज का टॉपिक है घटाव, यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो सारे बच्चे अपने नोटबुक में ये हेडिंग लगा दीजिए, सारे बच्चे अपने नोटबुक में हेडिंग लगा दीजिए घटाव, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन।
सर यही चैप्टर होगा, संख्याओं पर प्राकृतिक एवं पूर्ण को घटाना। बिल्कुल सही। चलिए माइक बंद रखिए आप। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक उदाहरण लिया गया है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है। लिखा गया है कि आसिन और सानू दो दोस्त हैं और दोनों के पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां हैं। ठीक है बच्चों, तो बोला जा रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से किसके पास अधिक टॉफियां हैं और कितनी अधिक टॉफियां हैं। तो बेटा क्या आप सभी लोग बता पाओगे किसके पास अधिक टॉफियां हैं, आसिन के पास या सानू के पास? कौन है वो, आसिन या सानू? ओके, और कितनी अधिक टॉफियां हैं? एक अधिक टॉफी है ना, बहुत बढ़िया। तो बच्चों यह एक कैसे आ पा रहा है? सिंपल सी बात है, 5 जो है टॉफी आसिम के पास है, 4 टॉफी सानू के पास है। आप इन दोनों को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो 5 से 4 जाता तो क्या आता है, 1 आता है बेटा। यानी उसके पास कितनी अधिक ट्रॉफियां हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अधिक ट्रॉफी है। ओके बच्चों, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलो, क्या आप सभी लोग इसका उत्तर बता पाओगे? क्या सारे बच्चे इसका उत्तर बता पाएंगे? अगर हाँ तो चैट में लिख करके बताइए कितना कितना होगा इसका आंसर। गुड इवनिंग। ओके, तो मैं देख पा रहा हूँ कि सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका तो आंसर 81 आएगा। देखते हैं कि क्या 81 आता है। देखो बेटा क्या लिखा है, पहले लिखा है 8 और यहाँ पे लिखा है 7। तो इन दोनों को क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो 8 में से 7 जाता कितना आता है, 1। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। फिर क्या है 9 और 1, इसको माइनस कर देना है। तो 9 में से 1 जाता कितना आता है बेटा, 8। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 81 होगा। 81। सर आप जरा बैक कर लोगे, पीछे वाली हेडिंग डालनी थी। अच्छा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आया? यस सर। सब बताएंगे, सब बच्चे बताएंगे, ठीक है। यस सर। चलो मैं यहाँ पे हेडिंग के लिए सर। पीछे कर देता हूँ। और भी पीछे जाना है? नो सर। यही है ना? आगे बढ़े बेटा, बच्चों आगे बढ़े। सर आप एक बार पीछे ले लो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी, नोट करना बंद करती हूँ। ओके किया ना, अभी हो गया ना कि अभी बाकी है? ये पीछे वाली। पीछे वाली, एक सेकंड बताना, जो भी पेज होगा बताना। यस सर। ये वाला? नो सर, यही सर, ये पीछे वाला। और चलो पीछे, हो गया? एक पीछे और चलो पेज। सर थोड़ा पीछे और चलो। नहीं और आगे, ये हेडिंग नहीं, हाँ यही सर, बस हो गया सर। ओके, तो साक्षी के नाम से जो बच्ची है, आप क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है बेटा, क्योंकि मेरी आवाज जा रही है सब बच्चों को, ठीक है। ओके, चलो अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी लोग। चैट में इसका आंसर बताइए कितना होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सर आपके उधर बारिश आ रही है? काम कर लो है समझो है। ओके बच्चों,
सबको समझ में आ रहा है? ओके, अब ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है 5 और ये लिखा है 7। ठीक है बेटा, आप सभी लोग बता रहे हो कि सर इसका आंसर 58 आएगा। ध्यान से देखो, क्या आप 5 में से 7 घटा पाओगे? आप खुद देखो, ऐसे लिखा है, तो इसमें से ऐसे डायरेक्टली तो नहीं घटाया जा सकता है बेटा, क्योंकि देखो 5 एक छोटी संख्या है, 7 एक बड़ी संख्या है, आप डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कैरी लेना पड़ेगा, जिसको आप हासिल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, आप लोग क्या बोलना पसंद करते हैं? हासिल बोलना पसंद करते हैं या फिर कैरी बोलना पसंद करते हैं? हासिल। ओके ओके, हासिल बोलना पसंद करते हैं। देखिए, अगर आप इसको हासिल बोलना पसंद करते हैं तो ये 7 जो है इसको एक हासिल देगा। तो बेटा जब एक हासिल देगा तो ये 5 नहीं रह जाएगा, ये पूरा का पूरा 15 बन जाएगा। अब 15 में से 7 घटा दीजिए, कितना होता है? 8 होता है ना बेटा, 8 होता है। यहाँ पे 8 लिख देंगे। सिंस यह एक क्या दिया था, हासिल दिया था, तो अब यह 7 से घट के क्या हो जाएगा? तो बेटा ये 7 से घट करके 6 हो जाएगा। ठीक है, 7 से घट के क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब बताओ, 6 में से 1 जाता है, कितना आता है? 5 आता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 58 होगा। बच्चों 68 नहीं होगा, ना तो 85 होगा। जिन बच्चों ने, ठीक है, 68 बोला है या फिर 85 बोला है, क्या उनको समझ में आया कि आंसर 58 होगा? मुझे सारे बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे। और जिनको अभी भी दिक्कत है वह बेशक मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। जिनको अभी नहीं आया वे बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे पूछ सकते हैं कि सर आप दोबारा से बता दो, हमें नहीं आया। आ गया? सबको आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके बच्चों, चलो अगर आ गया तो इस वाले सवाल को करके दिखाओ, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सही से करके दिखाओ, मुझे देखना है कि कितने लोग सही आंसर बताते हैं। ओके, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं 84 और कुछ बच्चे बोल रहे हैं 94। ठीक है, अब देखना ही है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। 84। ओके ओके, तो कुछ बच्चे 94 और कुछ बच्चे 84। अब मैं चेक करके बता देता हूँ कि कौन लोग सही है और कौन लोग गलत। तो अब ध्यान से देखो, तो ये 0 है और 0 में से 6 को माइनस बेटा नहीं किया जा सकता है डायरेक्टली। तो क्या होगा, 4 से ये कैरी लेगा, एक हासिल लेगा, तो ये 0 0 नहीं रह जाएगा, हासिल लेने के बाद ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 6 जाता है, कितना आता है? 4, यानी कि 4 यहाँ पे लिख लीजिए। अब ये 4 ने एक हासिल दिया था, तो 4 हासिल देने की वजह से वो 4 नहीं रह जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 3 हो जाएगा। अब 3 में से 5 क्या घटाया जा सकता है? नहीं। तो फिर ये 2 एक हासिल देगा इसको, तो 3 से ये क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और 13 में से 5 जाता है तो 8 आता है, तो यहाँ पे आप 8 लिख देंगे। ये जो 2 है वो एक हासिल देने की वजह से 2 नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बेटा 1 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आंसर 84 आएगा। आंसर कितना आएगा? 84। तो जो बच्चे 84 बोल रहे थे उनका सही है, बाकी बच्चों का गलत है। तो किनका किनका सही था, चैट बॉक्स में अपना अपना नाम लिखिएगा जरा। जिन बच्चों का सही था वे चैट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके, दो। तो इतने बच्चों का सही था, ठीक है। अच्छा, जितने बच्चों का सुनो, अब वे लोग टाइप करेंगे जिनका गलत हो गया था, लेकिन क्या टाइप करेंगे? अगर आपको समझ में आया होगा तब वाई टाइप करिएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो एन टाइप करिएगा। चलिए सब लोग टाइप करिए, सब लोग टाइप करिए। अगर समझ में आया तो वाई टाइप कर देना है, जिनको अभी तक नहीं समझ में आया वह एन टाइप कर सकते हैं। ओके ठीक है, ठीक है। ओके सुहाना, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है ना जिसको नहीं समझ में आया? सबको आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, या फिर क्या कर लो, नोट कर लो जितने भी सर सवाल में कॉपी में लिख लिया हमने तो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सब लोग इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। यस, कॉपी देखोगे? दिखा दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। भविष्य कश्यप के नाम से जो है, आपका नाम क्या है बेटा? सर चांदनी। चांदनी, वेरी गुड चांदनी। चलो अब कुछ नई बातें कर लेते हैं। लिखा है कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को क्या होना जरूरी नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए, मान लेते हैं 8 से आपने 6 घटा दिया, तो कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। तो आप बोलोगे सर 8 क्या है? तो 8 एक पूर्ण संख्या है या फिर प्राकृतिक संख्या है? 6 भी क्या है? 6 भी एक पूर्ण या प्राकृतिक संख्या है। और इसका जो उत्तर आ रहा है बेटा, वो भी क्या है? पूर्ण या प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं, जैसे कि आप 6 में से 8 घटाएंगे, तो बेटा जानते हो -2 आता है। कैसे आता है ये बाद में बता देंगे हम, लेकिन अभी के लिए समझ लो -2 आता है। लेकिन ये जो -2 है ना, यह है एक पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए गलत हो जाता है कि जब आप दो प्राकृतिक संख्याओं को या फिर दो पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, पूर्ण या प्राकृतिक संख्या हो। क्योंकि देखो ये जो -2 है ना बेटा, ये न तो पूर्ण है और न ही प्राकृतिक है। यह क्या है? यह एक अलग ही नंबर है जिसका नाम है पूर्णांक। सबने नोट कर लिया? यस नो सर। सर। यस सर। ओके ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। कर लिया सर। ओके बच्चों, तो अब आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे और आपको लगाना है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ। सर 8 में से नहीं जाता तो 8 - 6 बराबर -2। सर -2 कैसे आया? बेटा मैं बताऊंगा कि -2 कैसे आया, बस अगली क्लास में सारी चीजें आपको मालूम चल जाएंगी। क्योंकि अगली क्लास में मैं सिखाऊंगा आपको इंटीजर्स का, है ना, इंटीजर्स का घटाव और उनका जोड़ना। तो अगली क्लास में आपको तुरंत पता लग जाएगा। बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि -2 कैसे आ रहा है। सबसे पहले इस वाले सवाल का उत्तर सर आपने ये उल्टा सवाल नहीं पूछ लिया कुछ? हाँ बेटा, उल्टा सवाल नहीं पूछ लिया? इसमें उल्टा सवाल? 6 से 9 से कितना बड़ा छोटा है? हाँ सही पूछा मैंने। फिर ये तो उल्टा लग रहा है मुझे। नहीं देखो, पूछा क्या गया है, 6 9 से कितना छोटा है, यानी कि 6 कुछ तो छोटा होगा 9 से। अब वही बताना है कितना छोटा है। सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है। सर सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है। ये सवाल में ये बोला जा रहा है कि जो 6 है
वह 9 से कितना छोटा है, तो इसमें माइनस करना है, बस इतना समझ लीजिए। बता दूं सर, बता दो क्या कितना छोटा है? बेटा अभी बता सर रहे हैं, दे दिया अभी आंसर बता सर। रहे हैं। आप ना सभी 10 सेकंड के समय जल्दी से आंसर दें। आपके सवाल को हटाना है, अगर आप उसको हटा दें तो आंसर आ जाएगा। सारे लोग बोल सकते हैं इसका आंसर करिए बेटा, बहुत ही प्यारा सवाल है। ओके, जिन बच्चों ने अभी तक इसका आंसर नहीं किया वो भी आंसर करिए। ओके बेटा, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। लिखा है कि जो 6 है वह 9 से कितना छोटा है। तो कितना छोटा है पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 9 में से 6 जाता है बेटा, क्या आता है, 3 आता है। सही उत्तर कौन सा होगा, ए वाला पार्ट होगा। ठीक है बेटा, जिसको जिसको समझ में आ गया वो वाई टाइप करिए, और जिनको भी नहीं समझ में आया वह एन टाइप कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए अगला वाला सवाल करके दिखाइए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला वाला क्वेश्चन। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ। सिंपली ये है क्या बेटा, देखो लिया यहाँ पे लिखा हुआ है 42 में से आपको घटाना है 27। ये है आप, है ना, यही है। इसी का आंसर बताना है। चलिए बताइए, देखते हैं कितने बच्चे सही बता पाते हैं। सारे लोग इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में।
ओके बच्चों, अब हम डिलीट करने वाले हैं पोल सेक्शन। तो जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करिए, सिर्फ 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, है ना। सो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, चलो अब सभी लोग इसका आंसर करिए चैट सेक्शन। ओके, तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर डी होगा, जो कि है 15। ओके, एक बच्चा बोल रहा है सर इसका आंसर 25 होगा। चलो देख लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है, लेकिन मेजॉरिटी जो जनता है ना, वो बोल रही है 15, यानी कि 15। ध्यान से देखिए, ये 2 है और ये 7 है, आप तुरंत इसको घटा नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक हासिल लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हासिल लेना पड़ेगा। तो ये जब 4 इसको एक हासिल देगा तो यह 2 नहीं रह जाएगा, जबकि 12 हो जाएगा। 12 में से 7 जाता है तो बेटा 5 आता है, 5 लिख दीजिए। अब ये एक हासिल देने की वजह से ये 4 नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा ये बेटा ये 3 हो जाएगा। और 3 में से 2 को घटाओगे आप तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 3 में से 2 को घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। सही उत्तर कौन सा होगा, डी वाला उत्तर करेक्ट होगा। देखो बेटा, जब भी मैं आप सभी को समझा देखो जब भी मैं आपको समझाता हूँ कि हासिल देगा, तो हासिल देगा इसका मतलब एक कम हो गया ना, एक कम हो गया, तो आंसर क्या होगा, डी वाला पार्ट होगा। नहीं बेटा, सबका बंद है, ठीक है, सबका बंद है, सिर्फ आप ही का नहीं, सबका बंद है। कुछ बोलना है तो चैट में बताइए। भविष्य कश्यप के नाम से जो बच्ची है, ये बताइए, आई थिंक सुमन नाम है ना आपका, बताइए क्या बात है, चैट में लिख करके बताइए। सबको समझ में आया कि नहीं आया, आप पहले ये बताओ, चैट में भाई लिखो जिनको भी आया समझ में। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बच्चों, सभी ने देखा कि डी वाला उत्तर करेक्ट है। अब आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 16 को करके दिखाइए। सारे लोग इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। सवाल बहुत सिंपल सा है। सवाल है बेटा 900 42, अब इससे घटा देना है 435। यही
ओके बच्चों, अब मैं ये पोल है डिलीट कर रहा हूँ और चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ। कितना आएगा आंसर? सर मेरा गलत हो गया, माइनस का निशान देखा ही नहीं है। बेटा ध्यान देना चाहिए था। वो फोन की लाइट है ना बच्चे की। वैसे तो मैंने हल कर रखा है, आप देख सकते हो सर कॉपी में। ओके ओके सर मेरी नोटबुक भी देख लो। ओके। हाँ मैंने देखा, ठीक है। सर मेरा पोल में आंसर पर गलत हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, बट एक सेकेंड, बट आगे से बेटा ध्यान रखना, है ना। ओके सर, ये फोन की लाइट चस गई थी इसलिए माइनस का निशान नहीं दिखा। चलो बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को, एक सेकेंड माइक बंद कर लीजिए, रियाल अली की नफ्स जो भी है, ठीक है, क्योंकि देखो मेरी आवाज गूंज रही है जब भी आप माइक ऑन कर रहे हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि माइक को बंद रखो, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि इस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो बेटा, ये 2 है और ये 5 है, आप नहीं घटा सकते हो, तो एक क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा, या फिर उसको बोल सकते हैं हासिल लेना पड़ेगा। तो ये 2 से क्या हो जाएगा, यह 2 से हो जाएगा 12 है। और बेटा जब 12 में से आप 5 को माइनस करोगे ना, तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए। और ये अब 4 नहीं रह गया, अब ये 4 नहीं रह गया बेटा, अब ये 3 हो गया। 3 में से 3 जाता कितना आता है, 0 आता है ना, 0। और बेटा देखो ये 9 है, इस 9 में से 6 जाता कितना आता है, 3। तो उत्तर कौन सा होगा, डी वाला पार्ट, यानी 307। ठीक है, उत्तर होगा डी वाला पार्ट, यानी कि 307। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं आया तो आप एन टाइप करके बता सकते हैं कि हाँ सर हमें नहीं आया। चलो, अब इस वाले प्रश्न को सॉल्व करके आंसर बताइए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही आंसर करते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है जो आपकी स्क्रीन पे अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा। देखो बोला गया है कि 2 योगों, यानी कि एक योग ये है और दूसरा वाला योग ये है। अब इन दोनों का ही क्या निकालना है, अंतर। बेटा अंतर का मतलब होता है, ठीक है, अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक है, तो मैंने आपको इतना हिंट दे दिया, अब आप इसका उत्तर बताइए मुझे। बाकी लोग भी इसका आंसर करिए। देखो बेटा मैंने क्या बताया आपको, देखो हिंट मैं दे देता हूँ, सभी को मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है। सबको ये हिंट है। क्या है हिंट, पहले आप इसको ऐड कर दीजिएगा, फिर इसको ऐड कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा उन दोनों को आपस में घटा दीजिएगा बड़ी संख्या में से। ठीक है बेटा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर देना, घटा देना। जो ही आप ऐसा करोगे तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। सर मत बताओ प्लीज। ठीक है, थोड़ा सा हिंट देना जरूरी होता है, कुछ कुछ सर सवाल आपने थोड़ा सा नहीं सारा ही दे दिया। सारा ही दे दिया, तभी तो मैं देख पा रहा हूँ कि सारे बच्चे गलत ही कर रहे हैं। सर हमारा हो गया। सर मेरा तो ठीक है। अच्छा,
तो 6 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। सर मेरा भी हो गया। बढ़िया। 6 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है 10 बच्चों में से। हाँ, 10 बच्चों में से, यानी 4 बच्चों का उत्तर गलत है और 6 बच्चों का उत्तर सही है। मैं अपने यहाँ पे डैशबोर्ड पे देख पा रहा हूँ। मेरा भी हो गया। बढ़िया। बच्चों, लास्ट के 20 सेकंड हैं, 20 सेकंड, फिर हम बंद कर देंगे पोल। सर हो गई 20 सेकंड। सर चैट सर सेक्शन 20 सेकंड होगी। बेटा माइक बंद रखिए, अदरवाइज मैं क्लास से बाहर कर दूंगा तुरंत। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माइक मत ऑन करो। ओके बच्चों, ठीक है, ओके। अब हम पोल ये बंद कर रहे हैं और चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर किए हैं। चैट में लिख करके दिखाइएगा जरा क्या क्या आपका आंसर आया। ओके, 136 आ रहा है। ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर सी वाला आ रहा है। ठीक है, 136। ओके, और बाकी बच्चे? सर यह 136 को कराया। देख लेते हैं, अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, देख लेते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो मैंने आपको बताया था हिंट से कि इसको आप ऐड कर देना और इनको आप ऐड कर देना। तो चलो पहले ऐड ही कर लेते हैं। तो 145, 185, सारे बच्चों को मैंने ऐड सिखाया है। तो 5 5 होता है 10, 0 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। 8 और 4 12 होता है, 12 और 1 13 को 3 लिखेंगे, 1 हो जाएगा कैरी, 1 1 2 और ये 3 हो जाएगा। अब फिर इसको ऐड कर दीजिए, 234 है और ये 232 है। इन दोनों को ऐड करने पे आप पाओगे 4 2 6, 3 और 3 6 और 2 और 2 4। तो मैंने कहा था कि जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या को घटा देना। तो बड़ी संख्या है 466 और बेटा छोटी संख्या है 330। चलिए घटाइए इसको। जब आप घटाओगे तो 6 में से शून्य जाएगा, क्या आएगा? 6 आएगा। 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। हाँ बेटा, 136 आ रहा है। तो जितने भी बच्चे सी वाला उत्तर बोल रहे थे उनका क्या है? सही है। और बाकी बच्चों का क्या है? तो बाकी बच्चों का गलत है बेटा। ठीक है, बाकी बच्चों का क्या है? गलत। तो किनका किनका सही था चैट में अपना नाम लिखिए। किनका किनका सही था चैट में अपना अपना नाम लिखिए। जो बच्चे सही किए बस वही अपना नाम लिखेंगे, गलत करने वाले बच्चे नहीं लिखेंगे अभी के लिए। सिर्फ वो बच्चे नाम लिखेंगे जिनका सही था। ओके, तो ये नाम मैंने नोट कर लिया है। तो इतने बच्चों ने सही आंसर किया है। ठीक है, ओके। ओके, तो इतने सारे बच्चों का मैंने नाम जो है नोट कर लिया। ठीक, चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब बेटा हेडिंग लगा दो, संख्याओं का गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। सबने हेडिंग लगा दी? मेरी कॉपी देख लो डुल्लू। हाँ बेटा, मैंने देखा। गुड, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है आकाश। ओके बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको अब गुणा सिखाऊंगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर ये नंबर। बताओ गलत है या सही?
बेटा गलत लिखे हो आप, जब जोड़ने की बारी थी तो आप घटा रहे हो। पीछे मेरे जो आपने स्क्रीन देखा वो करो। अक्षय, नहीं सॉरी, आकाश कुमार, आप गलत कर रहे हो बेटा। ठीक है, सर एक बार दोबारा समझाना। एक सेकेंड रुकना बेटा, रुक जाओ, सारे बच्चे रुक जाओ, सारे बच्चे रुक जाओ, ठीक है। देखो इसका जो आंसर आएगा वो तो आएगा 136। कैसे आ रहा है मैं फिर से एक बार सिखा ही देता हूँ। 145 को ऐड करना है 185। देखो बेटा ऐड मतलब जोड़ना होता है, आप लोग समझो ना। आकाश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है उसने इसको घटा दिया है, बताओ कितना गलत बात है। घटाना थोड़ी है, जोड़ना है। जोड़ो, 5 और 5 10 होता है, शून्य हो जाएगा, हाथ में आएगा 1, यानी कि यहाँ पे हासिल 1 होगा। अब 8 और 4 12, 12 और 1 13 को 3 हाथ में आया 1, 1 1 2 और 1 3, कुल मिला के 330 आएगा। बेटा ये जोड़ रहे हैं, इसको ध्यान से देखो, घटा नहीं रहे हैं, आपने घटाया था। चार 2 6 होता है, 3 और 3 6 होता है, 2 और 2 4 होता है। अब इन दोनों को अब घटाइए आप इन दोनों को आपस में। 466 में से 330 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, है ना बेटा। अब जाके उत्तर आएगा सी वाला, ये मैंने बताया इस प्रकार से। जिनको भी नहीं समझ में आया था बेटा, आया समझ में, मुकेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, फिर आकाश कुमार के नाम से जो बच्चा है, क्या आप नो सर, नो सर वो फूलों वाला था ना, वो एक वो नहीं आया था समझ में, ये तो आ गया था। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्लियर था, ये वाला क्लियर है। सर एक बार ये फूल वाला दोबारा से समझा यस दो। सर। हाँ, तो मैंने हेडिंग आपको पढ़वाई क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का गुणन। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों ने ये हेडिंग अपनी कॉपी में लगा दी होगी, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ही ले लिया होगा। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंदर यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ यहाँ 3 क्यारियों में। सर आपने जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था एक बार दोबारा से पीछे करना। वो उदाहरण एक था, वो कॉपी में नोट करना है। नोट हो गया, सर समझाओ आगे कर लिया। नोट हो गया बेटा। होगा सर। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखा है 3 क्यारियां हैं और उसमें 5 5 फूल हैं। क्यारियां मतलब क्या होता है ना, जैसे गमला समझते हो, गमला, गमला तो आपने देखा ही होगा। सर बगीचा। नहीं बेटा, गमले की बात हो रही है, जो गमला आपके घरों में होता है पेड़ पौधे उगाने के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस गमले को ध्यान से देखिए और यहाँ पे 5 फूल उगाए गए हैं। चलो हम यहाँ पे बना देते हैं, है ना, एक बार बना देते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या हो रहा है। बताओ सबको समझ में आया है क्या। देखो बेटा यहाँ पे, यस सर। यस यहाँ सर। यस सर। देखो यहाँ पे एक गमला है ना, और इसमें 5 5 फूल हैं, और इसी प्रकार का एक गमला और है, इनफैक्ट इसी प्रकार के 2 गमले हैं। ठीक है, इसी प्रकार के कितने गमले हैं, 2 गमले हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इन तीनों ही गमलों में कुल फूलों की संख्या कितनी होगी। सवाल आप सभी को समझ में आया, अगर समझ में आया तो उत्तर बताइए, तीनों गमलों में फूलों की संख्या कितनी होगी। तो बेटा तीनों गमलों में फूलों की संख्या क्रमशः होगी 5 + 5 + 5,
यानी कि 15, यानी कि 15। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर आपने ये 5 को 3 बार जोड़ा है, तो क्या हम इसको 5 गुणे 3 नहीं लिख सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 5 गुणे 3 का भी उत्तर वही आएगा। आप सभी लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? जल्दी बताइए, मानते हैं कि नहीं मानते? तो 5 गुणे 3 करिए या 5 + 5 + 5 करिए, जो आंसर है वो क्या है, सेम आने वाला है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन तीनों ही गमलों को या इन तीनों ही क्यारियों को मिलाने पर जो सही उत्तर आएगा बेटा वो होगा 15, है ना। और वह हमें कैसे मिला? गुणा करके मिला। ठीक है, तो यही मैं आपको सिखाऊंगा कि गुणा कैसे करते हैं संख्याओं का, क्योंकि 5 तिया कितना होता है? 15 होता है। अब मैं यही आपको सिखाऊंगा। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।